श्री रघुनाथ जी श्री अत्रि जी महाराज से विदा मांग रहे हैं तथा यह प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरे ऊपर हमेशा आप कृपा बनाए रखिएगा। सेवक जान करके कभी स्नेह नहीं छोड़िएगा। यह वाणी धर्म धुरंधर प्रभु श्री राम जी की है। सुनते ही श्री अत्रि जी महाराज प्रेम से परिपूरित हो गए और कहने लगे कि जिनकी कृपा ब्रह्मादि देव तथा परमार्थवादी ऋषि मुनि चाहते हैं वही आप हैं जो निष्काम के प्रिय हैं अथवा तो निष्काम आपको प्रिय हैं। हे दीनबंधु, आपने बड़े सुंदर वचन उच्चारण किया है। मुझे अब पता चला आप श्री की चतुराई को, और इसलिए मैंने सभी देवताओं को छोड़ करके आपका ही भजन किया है। जिसके समान जिनके समान ही कोई नहीं है तो अतिशय होने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। उन आप में ऐसा शील होना स्वाभाविक है। परंतु हे स्वामी, मैं आपको किस प्रकार से कहूं कि आप जाइए। हे अंतर्जामी, आप ही बता दीजिए ना। अस कही प्रभु बिलो की मुनि धीरा, लोचन जल बह पुलक शरीरा, लोचन जल बह पुलक शरीरा। धीर मुनि श्री अत्रि जी महाराज ऐसा कह करके श्री राम जी को अवलोकन करने लगे। धीरा मुनि अस कही प्रभु बिलोकी, लोचन जलबह पुलक शरीरा। नेत्रों से प्रेमाश्रु बह रहा है और शरीर पुलकित है, रोमांचित है। अस कही, कस कही तो सुनी सप्रेम बोले मुनि ज्ञानी से लेकर के यहां तक जो गोस्वामी जी ने वर्णन किया है उसी को कहते हैं कि अस कही। श्री राम जी जा रहे हैं यह जान करके प्रेम में मुनि अधीर हो गए थे, परंतु इन्होंने धैर्य को धारण किया यह सोच करके कि जी भर करके दर्शन तो कर लूं। श्री राम जी को देखते ही इनके नेत्रों से प्रेमाश्रु उमड़ पड़ा था, बह चला था। प्रेम बारी दो जन अनहवाए, और अब जाते समय में वही दशा श्री अत्रि जी को प्राप्त है। तब जब श्री राम जी आए थे
तो खुशी का प्रेमाश्रु था। और अब जब श्री राम जी जा रहे हैं आश्रम से, कुटिया से, तो वियोग का अश्रु है ये। अर्थात तब हर्ष का आंसू था और अब दुख का आंसू है। आंसू हर्ष में और विषाद में, दोनों में नेत्रों में आता है। जैसे सकल सखी गिरिजा गिरि मैना, पुलक शरीर भरे जल नयना। सकल सखी गिरिजा गिरि मैना, पुलक शरीर भरे जल नयना। सब में अश्रु देखा गया। परंतु श्री उमा जी में जो अश्रु है वह खुशी का है, और सखियों सहित हिमाचल और मैना जी में जो अश्रु है वह दुख का है। दशा एक समझब बिल गाना। दशा एक जैसी है पर समझ में अलग अलग है। वैसे ही यहाँ पर श्री अत्रि जी का इस समय में जो नेत्रों से अश्रु प्रवाहित हो रहा है, यह वियोग का है। दुख का आंसू गर्म होता है और हर्ष का, सुख का आंसू शीतल होता है। यही अंतर होता है। लोचन जल बह पुलक शरीरा, तन पुलक निर्भर प्रेम पूरन, नयन मुख पंकज दिए, मन ज्ञान गुण गोतीत प्रभु मैं, दीख जप तप का किए, मैं दीख जप तप का किए। तन पुलक निर्भर प्रेम पूरन, नयन मुख पंकज दिए। तन निर्भर पुलक, निर्भर माने परिपूर्ण, पुलक माने रोमांचित है। शरीर परिपूर्ण रोमांचित है। नयन मुख पंकज दिए। श्री अत्रि जी महाराज अपना नेत्र श्री राम जी के मुख कमल में लगा दिए हैं और विचार कर रहे हैं। मुनि श्रेष्ठ श्री अत्रि जी महाराज का शरीर पूर्ण रोमांचित है। नेत्रों से आंसू बह रहा है। प्रेम में परिपूर्ण है श्री अत्रि जी महाराज। अपना नेत्र श्री राम जी के मुख कमल पर स्थिर कर लिए हैं। मुख कमल देखने का भाव यह है कि मुनि श्रेष्ठ श्री अत्रि जी के हृदय में श्री राम जी के प्रति वात्सल्य भाव है। उसी वात्सल्य भाव से नयन मुख पंकज दिए। शरद मयंक बदन छवि सीवा, चारु कपोल चिबुक दर ग्रीवा। देख रहे हैं और सोच रहे हैं, मन ज्ञान गुण गोतीत प्रभु में, देख जप तप का किए। प्रभु मैं देख जप तप का किए।
मन ज्ञान गुण गोतीत प्रभु में दीख जप तप का किए। मन ज्ञान, गुण माने तीनों गुण और गो माने इंद्रियों से, अतीत माने परे हैं प्रभु। मन ज्ञान गुण गोतीत, मैं उन्हीं प्रभु को दीख माने देख रहा हूं। जप तप का किए, मैंने जप तप क्या किया है, अर्थात कुछ भी तो नहीं। मन ज्ञान गुण गोतीत, मन वाणी और इंद्रियों से तथा तीनों गुणों से परे हैं प्रभु। माया गुण ज्ञानातीत अमाना, वेद पुराण भनंता। मन समेत जेहि जानन वाणी, तरकि न सकहि सकल अनुमानी। मन समेत जेहि जानन वाणी, तरकि न सकहि सकल अनुमानी। मन ज्ञान गुण गोतीत प्रभु में दीख, जो मन से ग्राह्य नहीं है, जो ज्ञान से ग्राह्य नहीं है, जो गुण से ग्राह्य नहीं है, जो इंद्रियों से ग्राह्य नहीं है, मैं उन्हीं प्रभु को दर्शन कर रहा हूं। यह मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है। मैंने कोई जप तप तो किए नहीं, जप तप का किए। यह है श्री अत्रि जी में दैन्यता। श्री अत्रि जी कितने बड़े तपस्वी है, यह पुराणों में वर्णन है कि इनकी तपस्या अद्भुत है। अत्रियादि मुनिबर बहु बसहि, करहि जोग जप तप तन कसहि। अत्रियादि मुनिबर बहु बसहि, करहि जोग जप तप तन कसहि। ऐसे तपस्वी हैं, लेकिन श्री राम जी के दर्शन के सामने सोच रहे हैं कि मैंने कोई जप तप तो किया ही नहीं। श्री राम जी के दर्शन आनंद के सामने इन बातों को भूल गए कि मैंने कोई तपस्या भी की है। और ऐसा होना भी चाहिए। साधना का कोई अहंकार नहीं होना चाहिए। साधना करना वस्तुतः प्रभु को पाने की इच्छा प्रकट करना है। लेकिन प्रभु श्री राम जी प्राप्त होते हैं अपनी अनुकंपा से, अपनी कृपा से। वैसे श्री राम जी के दर्शन से सभी साधन सफल होते हैं। आज सुफल तप तीरथ त्यागु, आज सुफल जप जोग विरागु। सफल सकल शुभ साधन साजो, राम तुम्हि अवलोकत आजो। पर मैंने जप तप क्या किए, कुछ भी तो नहीं। जप जोग धर्म समूह ते नर, भगति अनुपम पावई। रघुवीर चरित पुनीत निषेदिन, दास तुलसी गावई।
दास तुलसी गावई। गोस्वामी जी कहते हैं कि जब जोग धर्म समूह से नर माने मनुष्य अनुपम भक्ति प्राप्त करता है, मानव जप करके योग माने अष्टांग योग करके समूह धर्म माने पुण्य कर्म करके अनुपम भक्ति प्राप्त करता है। जप ये उपासना है, जोग माने ज्ञान है, और धर्म समूह माने कर्म हुआ। तो कर्म ज्ञान उपासना मार्ग से चल करके मनुष्य अनुपम भक्ति प्राप्त करता है। धर्म समूह जैसे कि तीर्थाटन साधन समुदाय, तीर्थाटन साधन समुदाय, जोग विराग ज्ञान निपुनाई, नाना कर्म धर्म व्रत दाना, संजम दम जप तप मखनाना, भूत दया द्विज गुरु सेवकाई, विद्या विनय विवेक बढ़ाई, जहाँ लगी साधन वेद बखानी, सब कर फल हरि भगति भवानी, सब कर फल हरि भगति भवानी। ये सभी पुण्य कर्मों का फल है, भगवान की भक्ति प्राप्त कर लेना। तो जप जोग धर्म समूह ते नर, भगति अनुपम पावई, रघुबीर चरित पुनीत निशिदिन, दास तुलसी गावई, दास तुलसी गावई। जप जोग धर्म समूह ते नर, भगति अनुपम पावई। इन कर्म ज्ञान उपासना मार्ग से जिस भक्ति को मनुष्य प्राप्त करता है, उसी भक्ति को पाने के लिए मैं तुलसीदास रघुवीर के पावन चरित को निशी दिन गावई माने गायन करता हूं। अर्थात वही अनुपम भक्ति भगवान श्री राम जी के मंगलमय चरित को गायन श्रवण करने से प्राप्त किया जाता है, उसी अनुपम भक्ति को। जे यही कथहि स्नेह समेता, कही हही सुनी हही समुझी सचेता, होई हही राम चरण अनुरागी, कलिमल रहित सुमंगल भागी, कलिमल रहित सुमंगल भागी। रावनारि जस पावन गावै सुनई जे लोग, राम भगत दृढ़ पावई बिनु विराग जप जोग। तो जिस अनुपम भक्ति को मनुष्य जोग जप धर्म समूह करके प्राप्त करते हैं, उसी भक्ति की प्राप्ति श्री राम जी के मंगलमय चरित गायन से हो जाती है।
इसलिए मैं दिन रात गायन करता हूं। भक्ति की प्राप्ति नाम रूप लीला धाम चारों से होती है। नाम जपत प्रभु किन्ह प्रसादु भगत शिरोमणि भय प्रहलादु। नाम के प्रभाव से रूप के द्वारा नाना भांति विनय ते ही किन्ही, वहां भक्ति की प्राप्ति है। अनपायनी भगति प्रभु दिन ही। लीला के गायन से राव नारी जस पावन गावहि सुनहि जे लोग। राम भगत दृढ़ पावहि बिनु विराग जप जोग। और धाम से पूरी प्रभाव अनुग्रह मोरे। पूरी प्रभाव अनुग्रह मोरे। राम भगति उपजहि उर तोरे। राम भगति उपजहि उर तोरे। रघुबीर चरित पुनीत निशिदिन दास तुलसी गावई। कलिमल समन दमन मन। कलिमल समन दमन मन। राम सुजस सुख मूल। सादर सुनहि जे तिन्ह पर। राम रहहि अनुकूल। राम रहहि अनुकूल। कलिमल समन दमन मन। राम सुजस सुख मूल। राम सुजस कैसा है? तो गोस्वामी जी कहते हैं कि कलिमल समन, कली के पापों को समन करने वाला है। सकल कली कलुष विध्वंसने। तथा दमन मन, मन को दमन करने वाला है, मन को निग्रह करने वाला है, नियंत्रण में करने वाला है। सुख मूल अर्थात सुख के जड़ है, सुख के मूल है। सादर सुनहि जे तिन्ह पर। राम रहहि अनुकूल। जे माने जो कोई सादर माने आदर पूर्वक श्रवण करते हैं। तिन्ह पर, तिन्ह पर अर्थात उनके ऊपर श्री राम जी अनुकूल रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं। कलिमल समन दमन मन। राम सुजस सुख मूल। कलयुग में सर्वाधिक पाप हुआ करता है। इतना पाप अन्य युगों में नहीं होता है। कलि केवल मलमूल मलीना। पाप पयोनिधि जन मन मीना। तो कलयुग में सर्वाधिक पाप हुआ करता है। भगवान श्री राम जी का मंगलमय चरित्र कली के समस्त पापों को नाश करता है। मन कर्म वचन जनिता गजाई। सुनहि जे कथा श्रवण मन लाई। सुनहि जे कथा श्रवण मन लाई। मन बस में नहीं हो पाता है अन्य साधनों से। हम जो कोई साधन करते हैं वहां मन स्थिर नहीं हो पाता है। लेकिन भगवान श्री राम जी के मंगल में चरित्र श्रवण करने में मन स्थिर हो जाता है। क्योंकि जब तक मन स्थिर नहीं होगा तब तक चरित्र समझ में नहीं आएगा।
तो मन को दमन करने वाला है और सुख के मूल है। चाहे वो लौकिक सुख हो या पारलौकिक सुख हो, इस लोक का सुख हो चाहे उस लोक का सुख हो, सभी सुख का मूल है भगवान श्री राम जी का सुजस चरित्र। सारे सुख प्राप्त हो जाते हैं। जे सकाम नर सुनहि जे गावहि, सुख संपत्ति नाना विधि पावहि। सुर दुर्लभ सुख करि जग माहि, अंत काल रघुपति पुर जाहि। अंत काल रघुपति पुर जाहि। तो ये श्री राम जी का सुजस सुख के मूल है। जपहि नाम जन आरत भारी, मिटहि कुसंकट होहि सुखारी। कुसंकट मिट जाते हैं और सुख प्राप्त हो जाता है। प्रभु शोभा सुख जानई नयना, कही किमि सकई तिन्हि नहीं बयना। तो नाम रूप लीला धाम चारों सुख के मूल है। नाम से मिटहि कुसंकट होहि सुखारी, रूप से प्रभु शोभा सुख जानई नयना, कही किमि सकई तिन्हि नहीं बयना। लीला से सुख प्राप्त होता है। जे सकाम नर सुनहि जे गावहि, सुख संपत्ति नाना विधि पावहि। और धाम से नित नव सुख सुर देखि सिहाहि। नित नव सुख सुर देखि सिहाहि। अवध जन्म जाचहि विधि पाहि। अवध जन्म जाचहि विधि पाहि। तो इस प्रकार से चारों सुख के मूल हैं। गोस्वामी जी सुनने वाले के साथ एक शर्त लगा रहे हैं कि सादर पूर्वक श्रवण, सादर श्रवण करिए, आदर पूर्वक श्रवण कीजिए। सादर, आदर देने से आप लाभान्वित होंगे। भगवान की कथा को आदर देने से लाभ होता है। सदा सुनहि सादर नर नारी, ते सुरवर मानस अधिकारी। नीति निपुण सोई परम सयाना, श्रुति सिद्धांत नीक ते ही जाना। सोई कवि कोविद सोई रणधीरा, जो छल छाड़ी भजहि रघुवीरा। तो निश्चल होकर के आदर पूर्वक श्रवण करें। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि ते ही पाना। राम कथा शशि किरण समाना। कठिन काल मल कोश, धर्म न ज्ञान न जोग जप।
परिहरि सकल भरोस, राम ही भजहि ते चतुर नर, राम ही भजहि ते चतुर नर। गोस्वामी जी यहां पर महात्मा वर्णन कर रहे हैं दोहे में और श्रोठा में। कठिन काल मल कोश, काल माने यह कलिकाल बड़ा कठिन है। मल कोश माने पाप के खजाना है। इसमें न धर्म है, न ज्ञान है, न जोग है, न जप है। धर्म न ज्ञान न जोग जप, परिहरि सकल भरोस, राम ही भजहि ते चतुर नर। सकल भरोस परिहरि, समस्त आशा भरोसा को परिहरि माने छोड़ करके जो श्री राम जी को भजते हैं ते चतुर नर, ते माने वे नर चतुर है। यह कलिकाल पाप का खजाना है। कठिन काल मल कोश, कोश माने खजाना है। कलि केवल मल मूल मलीना, पाप पयो निधि जन मन मीना। ऐसे पाप की खजाना है ये कलिकाल। सुनो ब्यालारी काल कली मल अवगुण आगार, ये मल और अवगुण के आगार है। इस कलिकाल में कोई धर्म निभा नहीं पाता है, ज्ञान नहीं प्राप्त हो पाता है, जोग जप नहीं निर्बाध रूप से संपन्न हो पाता है। न निर्बाध रूप से धर्म होवे, न ज्ञान होवे, न जोग होवे, न जप होवे, ये सब नहीं हो पाता है कलिकाल में। कल युग जोग न यज्ञ न ज्ञाना, फिर क्या हो पाएगा? तो एक आधार राम गुण गाना, एकमात्र श्री राम गुण गान ही संभव है। धर्म न ज्ञान न जोग जप, परिहरि सकल भरोस। समस्त भरोसा को परिहरि माने छोड़ करके जो श्री राम जी को भजता है वही मनुष्य चतुर है। दोहे में आपने सुना कि कलिमल समन दमन मन, राम सुदस सुख मूल, सादर सुनह यतिन पर राम रहहि अनुकूल। और छंद में आपने सुना कि जप जोग धर्म समूह ते नर भगति अनुपम पावई। पर श्रोठे में गोस्वामी जी ने स्पष्ट कर दिया कि जप जोग धर्म कलयुग में होने वाला नहीं है। हम उनसे आशा ही ना करें। अब आप कहेंगे कि श्रोठा में कहा कि जप जोग धर्म समूह ते नर भगति अनुपम पावई, और श्रोठा में गोस्वामी जी ने लिखा कि कलिमल कठिन काल मल कोश, धर्म न ज्ञान न जोग जप।
ये तो परस्पर विरोधी बातें हो गई। तो इसका समाधान क्या होगा? तो इसका समाधान यह है कि श्री अत्रि जी त्रेता में कह रहे थे कि जप जोग धर्म समूह ते नर भगति अनुपम पावे। त्रेता में, कलयुग में ये जप जोग धर्म समूह नहीं बन पाता है। जैसे बिना समय के खेत में बीज बोने से भी वह बीज व्यर्थ जाता है, निरर्थक जाता है, वैसे कलयुग में जब ये सब नहीं होने वाला है तो इसको करने से समय व्यर्थ जाता है। हाँ, यदि जप जोग धर्म करना हो तो भगवान के नाम को माध्यम बना करके नाम के सहारे से श्री राम नाम जप कीजिए, राम नाम रूपी ही योग कीजिए, राम नाम रूपी ही धर्म कीजिए, तो सब पूरा होगा। काल धर्म नहीं व्यापहि ताहि, काल धर्म नहीं व्यापहि ताहि, रघुपति चरण प्रीति अति जाहि, रघुपति चरण प्रीति अति जाहि। यदि श्री राम जी के चरणों में सर्वाधिक प्रेम हो तो कलयुग वाला दोष नहीं व्यापेगा। तो जो श्री राम जी का भजन करें वही चतुर है, जो भजन नहीं करता है वह मूर्ख है। नीति निपुण सोई परम सयाना, श्रुति सिद्धांत निकते ही जाना, सोई कवि कोविद सोई रणधीरा, जो छल छाड़ी भजहि रघुबीरा। महर्षि श्री वाल्मीकि जी ने अयोध्या कांड की कथा का समापन श्री अत्रि जी से विदा होने के बाद किया है। गोस्वामी जी ने अयोध्या कांड का समापन श्री भरतलाल जी के प्रसंग के साथ किया है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि अयोध्या कांड की कथा अरण्य कांड की 6 दोहा तक माननी चाहिए और 6 दोहे के बाद पुनः 1-2 से गिनती करके 40 दोहे का इस कांड को समझना चाहिए। परंतु महर्षि वाल्मीकि जी ही श्री तुलसीदास जी के रूप में आए हैं। तब महर्षि श्री वाल्मीकि जी भगवान श्री राम जी के चरित्र देख करके चरित्र की रचना की है, रामायण गायन की है। इसलिए वाल्मीकि रामायण दृश्य काव्य कहा जाता है। और श्री तुलसीदास जी महाराज भगवान शिव द्वारा रचित श्री राम कथा को गुरु परंपरा से श्रवण करके गायन कर रहे हैं। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास कृत श्रीमद् रामचरितमानस जी को श्रव्य काव्य कहा जाता है। अपनी जगह श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की कथा ठीक है और यहां पर श्रीमद् रामचरितमानस जी की भी कथा ठीक है, क्योंकि कल्प भेद हरिचरित सुहाए। हमारे गुरुजी कहा करते थे कि यहां से 1-2 की संख्या गिनना औचित नहीं होगा। गोस्वामी जी को यदि यही कहना था तो फिर ये प्रसंग को गा करके तब अयोध्या कांड समापन करते।
लेकिन इस प्रसंग को गोस्वामी जी ने अरण्य कांड में रखा है, तो अरण्य कांड में ही रहने देना चाहिए। महर्षि वाल्मीकि जी महाराज सुंदर कांड की कथा में श्री हनुमान जी के लंका से वापसी आने पर समापन किए हैं। सुंदर कांड की कथा श्री हनुमान जी के लंका से वापस आने पर ही किए हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज विभीषण जी की शरणागति तक वर्णन किए हैं। तो कला भेद से है। दूसरी बात यह है कि श्रीमद् वाल्मीकि रामायण आदि काव्य है, इसलिए उस आदि काव्य का सम्मान रखते हुए यहां पर महात्मा वर्णन कर रहे हैं, और सुंदर कांड में भी महात्मा वर्णन गोस्वामी जी ने किया है। यह संवाद जासुर आवा, रघुपति चरण भगति सोई पावा। यह संवाद जासुर आवा, रघुपति चरण भगति सोई पावा। लंका कांड में, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में श्री राम जी का राज्य तिलकोत्सव लंका कांड की कथा में ही वर्णन है, और गोस्वामी जी ने उत्तर कांड में वर्णन किया है। इसमें यही कह सकते हैं कि निज निज मति मुनि हरि गुण, गावहि निगम शेष शिव पार न पावे। सभी कोई अपनी अपनी मति के अनुसार गायन करते हैं। गोस्वामी जी ऐसे अवसर पर महात्मा गायन करके श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का भी सम्मान रखते हैं। परिहरि सकल भरोस, राम ही भजहि ते चतुर नर। मुनि पद कमल नाई करि सीसा, चले बनहि सुर नर मुनि ईसा। चले बनहि सुर नर मुनि ईसा। मुनि पद कमल नाई करि सीसा। मुनि पद कमल नाई करि सीसा, चले बनहि सुर नर मुनि ईसा। मुनि के पद कमल में सीसा नाई करी, सुर नर मुनि ईसा बनहि चले। मुनि के चरण कमल में सिर नवा करके देवता, मनुष्य और मुनि के ईसा माने स्वामी श्री रामभद्र सरकार चित्रकूट वन से आगे विराद वन की ओर प्रस्थान किए। जो उन्होंने कहा था कि आयस हो जाऊ वन आना, दूसरे वन की ओर प्रस्थान किए। मुनि पद कमल नाई करि सीसा। यहां दोनों का निर्वाह हुआ। श्री राम जी का निर्वाह हुआ कि बड़ों से आज्ञा लेकर के चलना चाहिए, यह निर्वाह हुआ। और मुनि श्री अत्रि जी का निर्वाह हुआ कि सेवक स्वामी से कैसे कहें कि आप जाइए, तो उन्होंने कहा भी नहीं। श्री राम जी ने आज्ञा मांगी, मुनि ने कहा नहीं। दोनों अपने अपने का निर्वाह किए। इसलिए गोस्वामी जी ने यहां पर कुछ कहना नहीं लिखा। चलते समय पुनः मुनि के चरण में सिर नवा करके श्री राम जी प्रस्थान किए। गोस्वामी जी कहते हैं श्री राम जी सूर नर मुनि ईसा है, अर्थात आगे जो चरित करने जा रहे हैं उस चरित से देवता, मनुष्य और मुनि सबको सुख प्राप्त होगा।
जब रघुनाथ समर रिपु जीते, जब रघुनाथ समर रिपु जीते, सुर नर मुनि सबके भय बीते, सुर नर मुनि सबके भय बीते। मुनिपद कमल नाय करि सीसा, चले बनहि सुर नर मुनि ईसा। आगे राम अनुज पुनि पाछे, मुनिवर बेश बने अति काछे, मुनिवर बेश बने अति काछे। आगे राम अनुज पुनि पाछे, आगे राम अनुज पुनि पाछे, मुनिवर वेश बने अति काछे। श्री राम जी आगे आगे हैं, पुनि माने फिर अनुज श्री लक्ष्मण जी पीछे पीछे हैं। अति काछे मुनिवर वेश बने, अति माने अतिशय, काछे माने काछना बनाना, काछे माने बनाना, जस काछिए तस चाहिए नाचा। अति से सुंदर वेश बनाए हुए मुनिवर वेश में बने, बने माने सुशोभित हो रहे हैं, बने माने सुशोभित हो रहे हैं। श्री राम जी आगे आगे चल रहे हैं। श्री राम जी ने श्री लक्ष्मण जी से कहा है, भैया लक्ष्मण ये जंगल है, इस जंगल में तमाम असुर लोग रहते हैं, इसीलिए सावधानी पूर्वक चलना है। मैं आगे चलता हूं, बीच में श्री किशोरी जी रहेंगी, पीछे आप रहे। तरुण तमाल वर्ण तनु सोहा, देखत कोटि मदन मन मोहा। दामिनी वर्ण लखन सुठनी के, इस प्रकार से दोनों बड़े सुंदर लग रहे हैं। नखसिक सुभग भाव तेजी के, मुनिवर वेश बने अति काछे, उभय बीच श्री सोहै कैसी। ब्रह्म जीव बीच माया जैसी, उभय बीच श्री सोहै कैसी। ब्रह्म जीव बीच माया जैसी। उभय बीच, उभय माने दोनों के बीच में श्री जी कैसी सुशोभित हो रही हैं। तो ब्रह्म जीव बीच माया जैसी। ब्रह्म और जीव के बीच में जैसी माया सुशोभित होती हैं। उभय बीच श्री सोहै कैसी। ब्रह्म जीव बीच माया जैसी। उभय बीच श्री सोहै कैसी। उभय मान दोनों के बीच में श्री जी कैसी सुशोभित हो रही हैं। यहां शोभा की बात कही जा रही है। ऐसी ही चौपाई अयोध्या कांड में गोस्वामी जी ने प्रस्तुत की है। आगे राम लखन बने पाछे, तापस वेश विराजत
काछे उभय बीच सी सोहति कैसी, ब्रह्म जीव बिच माया जैसी। वहां सीए नाम दिया है, यहां पर श्री नाम दिया है। सीए नाम माधुर्य युक्त है, श्री नाम ऐश्वर्य युक्त है। उभय बीच श्री सोहै कैसी, ब्रह्म जीव बिच माया जैसी। तो उभय बीच श्री सोहै कैसी, ब्रह्म जीव बिच माया जैसी। एक बात और ध्यान रखना चाहिए, चलने का क्रम वही है जो अयोध्या कांड में वर्णन है। प्रभुपद रेख रेख बिच सीता, प्रभुपद रेख बीच बिच सीता, धरति चरण मग चलति सभीता। सिए राम पद अंक बराए, लखन चलहि मग दाहिन लाए। लखन चलहि मग दाहिन लाए। उभय बीच श्री सोहै कैसी। गीतावली अयोध्या कांड 31 पद में गोस्वामी जी ने लिखा है, रीति चलिवे की चाही, रीति चलिवे की चाही, प्रीति पहचानिवे की। ये चलने की रीति देखिए, अद्भुत प्रीति है। गोस्वामी जी यहां पर श्री राम जी, श्री लक्ष्मण जी, श्री सीता जी के चलने के क्रम में तीनों की शोभा में उपमा दिए, दृष्टांत दिए कि जैसे ब्रह्म और जीव के बीच में माया की शोभा होती है, वैसे श्री राम जी और श्री लक्ष्मण जी के बीच में भगवती श्री किशोरी जी की शोभा हो रही है। सीए नाम, सीता नाम और श्री नाम में कोई ज्यादा अंतर तो नहीं है, लेकिन यदि विचार करें तो सीए नाम स्थूल है और श्री नाम सूक्ष्म है। सीए नाम, सीता नाम, सीए नाम स्थूल है, श्री नाम सूक्ष्म है। यहां स्थूल और सूक्ष्म कहने का अभिप्राय क्या है? इसका अभिप्राय यह है कि माया चाहे स्थूल रूप में हो चाहे सूक्ष्म रूप में हो, माया स्थूल रूप में हो चाहे सूक्ष्म रूप में हो, सृष्टि काल में माया का स्थूल रूप होता है और प्रलय काल में माया का सूक्ष्म रूप होता है। दोनों रूप में, चाहे स्थूल रूप हो चाहे सूक्ष्म रूप हो, दोनों रूप में माया ईश्वर के अधीन ही रहती हैं। ये ध्यान देना चाहिए। माया ब्रह्म के पीछे चलती है, ब्रह्म के आश्रित हैं, और जीव माया के पीछे चलता है, जीव माया के आश्रित है। एक शुभ संकेत ये भी है। जीव की दृष्टि में माया है और माया की दृष्टि में ब्रह्म है। ब्रह्म की दृष्टि में शून्य है, कुछ नहीं है। अब शंका ये है, जो शंका अयोध्या कांड के प्रसंग में की गई थी, वही शंका यहां भी है कि श्री सीता जी को माया कहना ये क्या ठीक है? तो इसका समाधान यह है कि यहां श्री सीता जी को माया नहीं कहा जा रहा है, अपितु
उदाहरण दिया जा रहा है कि ब्रह्म और जीव के बीच में जैसे माया से होती है, वैसे श्री जी सुशोभित हो रही है, ये कहना है। फिर भी यदि कोई ये कहते हैं कि नहीं नहीं गोस्वामी जी ने तो माया कहा है, तो माया शब्द का अर्थ और भी होता है। जैसे माया दंभे कृपांच, माया दंभे कृपांच, माया का अर्थ दंभ होता है, दंभ माने छलना, वेश बना के धोखा देना, और माया का अर्थ कृपा भी होता है। तो श्री किशोरी जी माया माने कृपा स्वरूपणी है, कल्याणमयी कृपा स्वरूपणी है, ऐसा मानना चाहिए। माया माने कृपा, साच होन के मोहन माया, माया माने कृपा दाया। उदासीन धन धाम न जाया, जानकी मंगल 188 में, तात तजिए जन छोह माया राख भी मन, तात तजिए जन छोह माया राख भी मन। फिर भी यदि संतोष न हो तो उनके लिए एक और समाधान है। माया का अलग अलग रूप है, अलग अलग नाम है। माया तेहि कर भेद सुनो तुम सो, विद्या अपर अविद्या दो, एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जा बस जीव परा भवकूपा। यह विद्या है। विद्या माया कौन है? कहा विद्या माया वह है जो देखी माया, सब विधि गाढ़ी देखी भगति जो छोड़ई ताई। प्रभु सेवक ही न व्याप अविद्या, प्रभु प्रेरित व्यापहित ही विद्या, ताते नासन होई दास कर भेद भगति, बाढ़ई विहंग बर। ताते नासन होई दास कर भेद भगति, बाढ़ई विहंग बर। अविद्या वह माया है जो मट्टी के परई के समान है, मट्टी के सरवा के समान है, जो दिए के ऊपर से रख दीजिए तो दिया के प्रकाश को ढक देता है वो। और विद्या माया वह है जो कांच के ढक्कन के समान है, कांच के शीशे के ढक्कन के समान है, जिससे दीपक को ढकिए तो प्रकाश ढकता नहीं, पूरा प्रकाश विकसित रहता है, प्रकाश फैलता है। प्रभु प्रेरित व्यापहित ही विद्या, ताते नाश न होई दास कर। विद्या माया के कारण दास का नाश नहीं होता है। ये विद्या माया है। विद्या माया से भेद भक्ति संवर्धित होती है। ये दो है। तीसरी माया है संधिनी। संधिनी वह माया है जो भगवान से संबंध जोड़ देती है। चौथी है संदीपनी माया। संदीपनी माया वह है, संदीपनी माया वह है कौन? को जो भगवान के संबंधित ज्ञान उत्पन्न करा देती है, भगवान के बारे में ज्ञान करा देती है, संदीपनी माया है। और पांचवी है आह्लादनी माया। आह्लादनी शक्ति वह है जो भगवान के गोद में जीव को बैठा देती है। तो श्री किशोरी जी करुणामयी कृपामयी, ये आह्लादनी शक्ति है। ये न विद्या है, न विद्या है, न संधनी है, न संदीपनी है। ये कौन है? कहा आह्लादनी शक्ति है जो जीव को साज श्रृंगार करके निर्मल करके परमात्मा भगवान श्री राम की गोद में बैठा देती है। हमारे यहाँ श्री संप्रदाय का यह सिद्धांत है कि जब तक भगवती श्री किशोरी जी की अनुकंपा नहीं होगी
तब तक भगवान श्री राम जी की कृपा से हम लाभान्वित नहीं हो सकते। हम लाभान्वित नहीं हो सकते। तो भय बीच श्री सोहई कैसी, ब्रह्म जीव बीच माया जैसी, ब्रह्म जीव बीच माया जैसी। सरिता वन गिरी अब घट घाटा, पति पहिचानी देहि बर बाटा, पति पहिचानी देहि बर बाटा। सरिता वन गिरी अब घट घाटा, पति पहिचानी देहि बर बाटा। सरिता नदी, वन, गिरी पर्वत। अवघट माने जहां कोई घाट न हो वह अवघट। घाटा माने जो घाट है नहाने का। ये सभी पति पहचानी देहि बर बाटा। श्री राम जी को अपना पति के रूप में पहचान करके, स्वामी के रूप में पहचान करके बर बाटा देहि माने श्रेष्ठ मार्ग प्रशस्त करते हैं। जहाँ जहाँ जाहि देव रघुराया, करहि मेघ तह तह नभ छाया, करहि मेघ तह तह नभ छाया। जहाँ जहाँ जाहि देव रघुराया, करहि मेघ तह तह नभ छाया। देव रघुराया जहाँ जहाँ जा रहे हैं वहाँ वहाँ मेघ आकाश में छाया कर रहे हैं। अद्भुत शोभा हो रही है। प्रसंग को यहीं पर हृदयांगम करते हुए आइए श्रवण करते हैं श्री जानकी मंगल से।